स्टार्ट करेंगे वो रहेगा CSS। ठीक है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है CSS। ठीक है, CSS जो है वो स्टैंड होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे हम कहते हैं CSS। ठीक है, बेसिकली CSS का काम होता है टू डिजाइन द HTML एलिमेंट। जो भी HTML के एलिमेंट जो ऊपर आपने सारे के सारे देखे अभी तक, इमेज लेना, बटन लेना, कोई एंकर टैग है, कोई लिस्ट है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, उसका डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, मतलब रंग रंगोटी का जो हम लोग बोलते हैं ना मराठी में, रंग रंगोटी कराई चाहिए, वो सारा काम हम लोग CSS के थ्रू करेंगे कि किसी एलिमेंट का साइज क्या हो, कलर क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो, शैडो देना है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है हम लोग CSS के अंदर करने वाले हैं, जिसे कहा जाता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका काम है HTML के एलिमेंट्स को डिजाइन करना। ठीक है, थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैस्केडिंग का मतलब क्या है। कैस्केडिंग का मतलब होता है इन डिटेल। ठीक है, कैस्केडिंग का मतलब होता है डिटेल में डिजाइन करना, जैसे हम कहते हैं ना, विस्तृत मराठीमध्ये म्हणतो आपण, है ना, कि ये जैसे आप कहते हो, हिंदी में भी शायद वही कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अ, लंबा चौड़ा जब आंसर लिखते हो आप क्वेश्चन के अंदर, तो वो वहां पे जो पूछा जाता है विस्तृत उत्तर दिया है, म्हणजे इन डिटेल में आप उसके बारे में कोई चीज लिखो, तो वही है कैस्केडिंग का मतलब, यहाँ पे भी वही है। इन डिटेल आपको डिजाइनिंग करना होता है। ठीक है, डिजाइनिंग इन डिटेल यहाँ पे कह सकते हो, इन डिटेल ये वर्ड भी आप याद रखो तो सही है। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई एक टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेलकम, तो इसके अंदर डिजाइनिंग का पार्ट बस ये नहीं है कि इसे बस कलर दे दो आप इसे कलर भी दे सकते हो। क्या क्या चीजें इसके साथ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग बताइए क्या चीजें कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि हम इसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, और किसे क्या लगता है इसके साथ हम लोग क्या चीज डिजाइन कर सकते हैं? कलर, और Background, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? we can give it fonts, different यस, font. यस, फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? मार्जिन पैडिंग। यस, इसे कोई मार्जिन या पैडिंग, मार्जिन पैडिंग क्या है आप आगे चल के सीख जाओगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग का पार्ट है एक्चुअली। UX डिजाइनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट वही है। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, कितना स्पेसिंग उसके आजू बाजू में होना चाहिए, ये बहुत बड़ा। आप अगर UX डिजाइनिंग करो, एक्चुअली मैंने उसका बहुत डिटेल में, मैं पहले जब ये सारी चीजें सीख रहा था तो स्टाइलिंग के अंदर एक्सपर्ट बन रहा था मैं अपने टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कहाँ पे कितना स्पेस हो, कोई एलिमेंट किस जगह पे हो, वो ये सारी चीज, इसके लिए एक स्पेशल डिजाइनर होते हैं। ठीक है, और UX डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ वेबसाइट का पार्ट नहीं होता है। इवन आप अगर कोई चाय का कप आप देखो, वो जो थर्माकोल वाला एक कप होता है ना, वो यूज एंड थ्रो वाला, तो उसके अंदर भी उसके नीचे अगर आप देखो ना, तो इस तरह से होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो आपका UX UI डिजाइनिंग है, या डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है, इसके लिए सेपरेट आपको UX UI के जॉब अवेलेबल रहेंगे सारे। ठीक है, तो ये वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे डेवलपमेंट के अंदर। लगभग डिजाइनिंग ही जो है या फ्रंट एंड जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का 80% पार्ट है, बाकी बैक एंड जो है वो 20% पार्ट है। देखिए, आप जब ये कर्व देखते हो ना यूज एंड थ्रो वाला, तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो ऊपर वाला ये जो राउंड होता है, ये वाला, और नीचे में ये जो इसका बेस होता है, ये दोनों भी थोड़े से हार्ड होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड मटेरियल दिखेगा, यहाँ पे हार्ड मटेरियल दिखेगा। तो ये क्यों इस तरह से रखा गया, इससे यूजर का क्या एक्सपीरियंस सही रहेगा। जैसे कि आप लोग उसे अगर पकड़ते हो अपने हाथ में, जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ होगा, शायद मेरी बाकी उंगलियां नीचे है इस कप के, और एक मेरा जो अंगूठा है वो ऊपर है, तो मेरे बराबर जो मैं जिस तरह से उसे पकड़ रहा हूँ, तो मेरे हाथ जलेंगे नहीं, चाहे आपकी चाय कितनी भी गर्म हो। तो ये भी एक डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉट ओनली कि इसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, यही नहीं, तो इसमें से ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप देखो व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट आ रखा है, पहले आपको आपका स्टेटस ऊपर के साइड में मिलता था, अभी ये जो स्टेटस वगैरह चीजें है ये आपको डाउन साइड में मिलती है, क्योंकि आपका जो उंगली ज्यादातर हम लोग हमारे अंगूठे से मोबाइल पकड़ करके यूज करते हैं, तो अंगूठा ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है।
तो ये रीजन है कि फिर उन्होंने उसे चेंज करके नीचे कर दिया। तो ये भी एक यूएक्स डिजाइनिंग का ही पार्ट है और बहुत बड़ी कंसेप्ट है डिजाइनिंग, जिसको जितने अच्छे इसके अंदर आप कितना भी डिजाइन कर लो किसी चीज को, कोई दूसरा बंदा देख करके बोल सकता है इसके अंदर कोई डिजाइन हो सकता था, और या फिर ये डिजाइन इस तरह से भी हो सकता था। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि इसके अंदर आप जितना ज्यादा आप लोग इमेजिनेशन, इसके अंदर एक्सपर्ट वो लोग हो सकते हैं सारे, जो कोई मेहंदी निकालता हो, कोई ड्राइंग निकालता हो, वो सारे, या फिर वो भी लोग इसके अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं कि जो लोग बस काम की बात में ज्यादा ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा वाली चीज नहीं, तो वो भी इसके अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्ट होता है कि ये नहीं कि कोई वेबसाइट आप बहुत ज्यादा कलरफुल बना दो तो वो वेबसाइट सही हो गया है, ये नहीं होता है डिजाइनिंग। ठीक है, तो डिजाइनिंग का इवन उल्टा भी हो सकता है कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है सारे कलर विलर दे करके अपने यूजर को। तो ये एक स्टैंडर्ड कलर होगा, जैसे एसबीआई आपने देखा होगा, एसबीआई बैंक का अपना एक स्टैंडर्ड एक स्काई ब्लू टाइप का कलर है, वो अपने वही कलर के साथ काम करता है, या तो वो कलर बैकग्राउंड में रहेगा या तो फिर वो कलर जो है टेक्स्ट का रहेगा। स्काई ब्लू टाइप का एक जो कलर होता है, तो बहुत सी कंपनी आपने मैक्सिमम देखी होगी, उनका अपना अपना एक, जैसे एक्सिस बैंक का एक अपना पैटर्न है, वो पैटर्न में काम कर, ज्यादा कलरफुल नहीं होता है वो चीजें। ठीक है, तो वो भी अगर कोई बंदा है कि नहीं काम की बात करो भैया ज्यादा नहीं, तो वो भी इसके अंदर एक्सपर्ट हो सकता है। आपको तराशना है आपके अंदर की ये चीज। ठीक है, तो वो भी डिजाइनिंग का ही पार्ट है। देखिए यहाँ पे हम लोग मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, और किसी ने भेजा था इसे एक शैडो दे सकते हैं। और क्या चीज हम इसके साथ कर सकते हैं, इसका साइज जो है कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे। ठीक है, देन इसका पोजीशन हम लोग सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे ये होना चाहिए, मेरे वेब पेज के अंदर एग्जैक्टली ये कहाँ होना चाहिए। ठीक है, वो चीज सेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि एक ही टेक्स्ट जो है आपका, एक ही एलिमेंट जो है, इसे हम लोग डिटेल में डिजाइन कर रहे हैं, कलर, बैकग्राउंड, स्टाइल, मार्जिन पैडिंग, शैडो, साइज, पोजीशन, इसी को कहा जाता है कैस्केडिंग, कि किसी चीज को डिटेल में डिजाइन करो। ठीक है, तो ये होता है कैस्केडिंग। अब बाकी जो चीज है जैसे कि स्टाइल शीट क्या चीज है, तो स्टाइल हम लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले भी, अगर आप कंप्यूटर से रिलेट करते हो, शीट, एक मिनट, स्टाइल तो आपको पता ही है, स्टाइलिंग मतलब किसी भी चीज को डिजाइन किया जाए, डिजाइन जैसे कह सकते हो आप। और जो शीट होता है इसका मीनिंग होता है जैसे कि अ, आप एचटीएमएल के अंदर, आप अगर एक्सेल के अंदर कोई काम किया हो तो वहां पे कहा जाता है वर्कशीट, ऐसे कहा जाता है वर्कशीट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वर्कशीट का मतलब हुआ आपका एक्सेल का फाइल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे स्टाइल शीट मतलब ये जो स्टाइलिंग कर रखी है, ठीक है, उसका जो फाइल है जहाँ पे ये स्टाइलिंग की है इस तरह की, उसका जो फाइल है उसे कहते हैं हम लोग शीट। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब ये हुआ कि वो फाइल जिस फाइल के अंदर किसी चीज को स्टाइल किया गया है डिटेल में। ठीक है, सीएसएस को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो फाइल जिस फाइल के अंदर किसी एलिमेंट, अब यहाँ पे सीएसएस है तो एलिमेंट के लिए, एचटीएमएल के एलिमेंट के लिए तो हम लोग कह सकते हैं सीएसएस का मतलब, अगर हमें डेफिनेशन कोई पूछे तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अ फाइल विच डिजाइन एचटीएमएल एलिमेंट्स इन डिटेल, ये होगा आपका सीएसएस। कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट को अच्छे से डिजाइन जहाँ पे कर रखा है, और उस डिजाइनिंग के लिए जो जो शीट या जो फाइल यूज कर रखी है उसे कहेंगे हम लोग सी एस एस, या शीट कहेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट कहेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? सीएसएस क्या चीज है, समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। समझ में आया है सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत लग रही है सीएसएस इस वर्ड के बारे में, किसी को कोई दिक्कत लगती है? पूछ सकते हो आप अगर कोई दिक्कत है, मैसेज में भी भेज सकते हो अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है, तो ये था सीएसएस का मीनिंग, सीएसएस क्या चीज है, क्यों यूज करना है, तो डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल एलिमेंट को। ठीक है, और सीएसएस का मीनिंग क्या है, तो डिटेल डिजाइनिंग फाइल, इस तरह से कह सकते हो आप। ठीक है, ये रहा आपका सीएसएस का मीनिंग। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि भैया इसका सीएसएस जो है वो आया कहाँ से। ठीक है, इसका क्या बैकग्राउंड है सीएसएस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग ले लेता हूँ आपका हिस्ट्री ऑफ सीएसएस और बैकग्राउंड ऑफ सीएसएस यू कैन से। ठीक है, सीएसएस जो है वो सबसे पहले, सीएसएस जो है वो सबसे पहले
1994 में, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आपको तारीख बताई जाए तो 10 अक्टूबर 1994 इसका फर्स्ट वो डॉक्यूमेंटेशन था जो पहली बार बनाया गया कि भैया इस तरह से कुछ होना चाहिए। एलिमेंट तो है, ठीक है। जैसे टिम बर्नर ली ने ये बताया कि हम लोग कुछ एलिमेंट बना करके दिखा सकते हैं यूजिंग HTML हमारे ब्राउजर के ऊपर। ये चीज उन्होंने पहली बताई 1991 में। उसके 3 साल बाद किसी बंदे ने शायद ये बताया कि ये जो हम लोग ब्राउजर के ऊपर ले रहे हैं कोई चीज, उसे हम डिजाइन भी कर सकते हैं और उसे हम लोग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं ये चीज। तो उसका जो पहला प्रपोजर था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। द फर्स्ट फॉर CSS was बाय, उनका जिन्होंने ये सबसे पहले प्रपोजल रखा कि इस तरह से डिजाइनिंग होना चाहिए एलिमेंट को। एलिमेंट तो हम लोग ले रहे हैं लेकिन वो डिजाइनिंग भी हो, तो वो थे हैकॉन यू ली। ये बंदा था, ठीक है। हैकॉन यू ली, ये नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज कंसेप्ट अपने दिमाग में लाई कि ये जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं ब्राउजर पे, इस एलिमेंट को डिजाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, कब किया था? 10 अक्टूबर 1994, मेरे जन्म के 2 साल बाद। आपको अगर याद रखना है कब हुआ है तो आप इस तरह से किसी डेट को याद रख सकते हो कि CSS कब हुआ। जैसे मैं याद रखता हूँ कि HTML कब हुआ फर्स्ट रिलीज, तो जैसे मेरे जन्म के 1 साल पहले 1991, और इसे याद रखता हूँ मेरे जन्म के 2 साल बाद 1994। और जैसे कि इन दोनों के बीच में गैप 3 साल का आप बता सकते हो। तो ये चीज कुछ होती है, आपको डेट्स याद रखने हैं ना, तो उसके आगे पीछे वाले डेट का कॉम्बिनेशन करके आप उसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट प्रपोजल बाय हैकन ह्यूम ली फॉर द CSS, ठीक है। अब यही बंदे ने क्यों किया, ये भी मीनिंग होता है कि भाई इनको कहाँ से सपना आया कि ये चीज होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, ये जो है हैकन ह्यूम ली, ठीक है, ये जो है काम करते थे वॉज वर्किंग विथ टीम बर्नर ली, इनके साथ ये काम करते थे। अब आपको लिंक समझ में आएगा। एक दोस्त ने एलिमेंट कैसे ब्राउजर पे लेना है, कोई चीज ब्राउजर पे लेनी कैसी है, ये फाइंड आउट किया। दूसरा जो दोस्त उसके साथ में ही था, जो उसके साथ ही काम करता था, तो उसने ये दिमाग लगाया कि चलो इन्होंने एलिमेंट कैसे लेना है, कोई कोई कंटेंट कैसे लेना है, ये दिमाग लगाया। इसे सजाना कैसे, ये दिमाग मैं लगा ले। तो ये जो लिंक था उनके बीच में, तो ये जो व्यूम ली थे, हैकॉन व्यूम ली, ये आपके टीम बर्नर ली जो लेजेंड थे आपके, आप कह सकते हो इंटरनेट का जो भी वर्ल्ड है ये सारा, उसके लेजेंड थे, जिन्होंने पहला ब्राउजर, पहला सर्वर बनाया या पहला कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे यूजर और सर्वर के बीच में। उनके ही दोस्त थे, तो उन्होंने, जब दोस्त थे मतलब साथ काम करते थे, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया 1994 में HTML के रिलीज के 3 साल बाद कि इस तरह से भी किसी एलिमेंट को डिजाइन भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग लेते हैं HTML के, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, हैकॉन ह्यूमली, ठीक है। और डेट याद रखिए 1994, एग्जैक्ट डेट नहीं याद रहा तो भी चलेगा, ठीक है। तो CSS के 3 वर्जन आ चुके हैं, तीन जो टाइप है वो आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला प्रोपोजर था वो 1994 में था। ये प्रोपोजर था, दैट मीन्स ये पहले कहा गया कि इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। यू कैन से द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ना, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन CSS फर्स्ट ऑफिशियली जो रिलीज हुआ, ठीक है, जो पब्लिश हुआ, वो हुआ 1996 में, 1996 में। लेकिन इसे पहला जो रिलीज किया गया है वो इन्होंने नहीं किया, यहाँ पे ध्यान रखिए। हाकॉन ब्लूम ली ने इसे रिलीज नहीं किया, तो इसे रिलीज किया पर बोस नामक जो व्यक्ति थे या जो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन्होंने किया, ठीक है। इसी की वजह से रिलीज, फर्स्ट वर्जन रिलीज बाय बर्ड बोस was बर्ड बोस, हु हु इज द को फाउंडर। इसी की वजह से इन्हें को फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर जो है वो हैकॉन ली है,
और को फाउंडर, क्योंकि इन्होंने इसे एक जो दिशा दी कि इसे रिलीज कराया, तो उसकी वजह से इसे को फाउंडर इन्हें कहा जाता है, या इसे को राइटर भी, आप इन्हें को राइटर ऑफ CSS भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन हो जाए कि सबसे पहले प्रपोज किसने किया था कि इस तरह का डिजाइनिंग हो, तो वो थे हैकोन ब्लूम ली। और अगर क्वेश्चन होता है कि को फाउंडर कौन थे, या फिर फर्स्ट रिलीज किसने किया CSS का, तो वो थे आपके बर्ट बोस। ठीक है, याद रखना हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस का जो है कोई एक आध पक्षी था बर्ट, तो अब इसे याद रखते हो बर्ट बोस, इस तरह से, मतलब याद रखने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, को ये जो वर्ड है वो याद रखने के लिए, तो ये को फाउंडर या को राइटर है आपके CSS के। ठीक है, जिन्होंने पहला रिलीज कराया। ठीक है, उसके बाद CSS का दूसरा रिलीज जो है, दूसरा रिलीज जो कि इसी के 2 साल बाद, जैसे कि HTML में 2 साल का गैप था, इसके अंदर भी 2 साल का ही गैप था, लेकिन ये रिलीज किस चीज के लिए कराया गया, इसमें से मेन जो चीज थी कि जो W3C कंसोर्टियम जो बनाया गया था टीम बर्नर ली की ओर से, वो फाउंडर थे W3C के, जो एक वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंटेशन था कि कोई भी जो वेब, कोई भी अगर लैंग्वेज है तो उसके अंदर क्या अपडेट्स आ रखे हैं, क्या स्टैंडर्ड्स उसके यूज करने के, क्या सिंटैक्स है उसके, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको, आप इंटरनेट पे भी अगर W3C स्कूल करके दे दोगे ना, तो वहाँ पे पूरा आपको ये सारे सिंटैक्स, जितनी चीजें आप HTML CSS सारे कोर्सेज के आपको वहाँ पे सिंटैक्स मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स माने जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम एक संघ है जो ये सारी चीजें मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो 1998 में दूसरा रिलीज हुआ वर्जन, तो वो इस W3C की ओर से रिलीज कराया गया, जो कि एग्जैक्टली मई 1998 में था। तो ये था दूसरा वर्जन। देन CSS का जो तीसरा वर्जन, जो अभी तक हम लोग लगभग यूज करते हैं, ये रिलीज हुआ जून 1999। ठीक है, इसके 1 साल बाद ही वो रिलीज कराया गया। ठीक है, 1996 फर्स्ट, 1998 सेकेंड, एंड 1999 थर्ड। ठीक है, देखिए, प्रपोज किया, फाउंड किया, उसके 2 साल बाद फर्स्ट रिलीज आया, उसके 2 साल बाद सेकंड रिलीज आया, और तुरंत उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ तक आने तक कि उनका काफी स्टडी उसके बारे में हो रखा होगा, तो उसके 1 ही साल बाद उनका रिलीज आ रखा है। ये था आपका रिलीज हिस्ट्री ऑफ CSS। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है, याद रह रहा है, कैसे लिंक है, किसने बनाया, कब बनाया, ये चीजें याद रहनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप UX UI का कोई इंटरव्यू देने जाते हो, तो ज्यादातर चीजें आपको इसी चीज के ऊपर पूछाई जाएगी। ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह से डिजाइन करा, तो और अभी भी देखिए बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रखी है, जैसे कि बूटस्ट्रैप है आपको, नेबुलर टाइप का, लेबुलर नाम का एक आपको मिलेगा। ठीक है, लाइब्रेरी, या फिर आई थिंक एंगुलर की भी, कोई एंगुलर के लिए है शायद, एक है एंगुलर का भी एक लाइब्रेरी है जो खुद एंगुलर फ्रेमवर्क के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरीज है। फिर भी अगर राइट नाउ किसी को अगर कहा जाए कि नहीं, मुझे एक यूनिक डिजाइन चाहिए, मेरा अपना डिजाइन चाहिए, मुझे कोई ऑलरेडी चीजें है उसमें से यूज करके कोई जनरल डिजाइनिंग नहीं बनाना है। ठीक है, तो जैसे एंगुलर मटेरियल नहीं यूज करना है, या कोई बूटस्ट्रैप नहीं यूज करना है, ठीक है, या कोई लाइब्रेरी नहीं यूज करना है, तो लास्ट ऑप्शन इज दिस, कि आपको CSS ही वो चीज है जो आपको अपनी तरह की डिजाइनिंग दे सकता है, जैसा एग्जैक्टली आपको चाहिए। ठीक है, तो ये वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग और फुल स्टैक इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग इसके टाइप क्या क्या है CSS के। ओके, ठीक है, मुझे बताइए आप लोग यहाँ तक सही है आज के लिए, या फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं?